हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति और आज के इस वीडियो में हम पाइथन में डाइस रोलिंग का प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, और साथ में करेंगे और सीखेंगे। कोड हमारा बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए और मेक सेंस होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले तो जब हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है, जब हमें कोई बोलता है कोई प्रोजेक्ट करने के लिए, तो हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट का लॉजिक क्या हो सकता है, हमें क्या इनपुट चाहिए, क्या हमें आउटपुट होना चाहिए, क्या वेरिएबल लेंगे, कैसा फंक्शन यूज करेंगे, इसके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए या हमें उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको पाइथन का थोड़ा बहुत बेसिक फाइल हैंडलिंग, वेरिएबल्स, फंक्शन के बारे में पता है तो आप इस प्रोजेक्ट को ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट का फाइल है और अगर इस ask for input, roll the dice. If you enter y or n, then you will be continue for playing or otherwise invalid choice will be प्रिंट here. ओके, तो अगर हम इस प्रोजेक्ट का इनपुट और आउटपुट देखें तो क्या होगा, अगर हम y और n प्रेस करेंगे तो हम प्ले कर सकते हैं डाइस को। ठीक है, डाइस रोलिंग प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि प्ले कर सकते हैं। और अगर y और n के अलावा अगर कुछ भी हम इनपुट देते हैं तो इनवैलिड चॉइस जो भी हो, जो भी आप मैसेज प्रिंट कराना चाहें करा सकते हैं। वैसा हमारे पास एक मैसेज आ जाएगा, इनवैलिड चॉइस एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो चलिए इस प्रोजेक्ट को करते हैं। और करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इनपुट लेनी है और क्या क्या हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, हम इसके बारे में पहले एक बार सोच लेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का पूरा लॉजिक समझेंगे लिख के, उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आस्क रोल द डाइस, यानी कि हमें एक इनपुट लेनी है कि रोल द डाइस। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इफ़ यूज़र एंटर वाई देन जनरेट टू नंबर्स। ठीक है, अगर कोई भी यूज़र वाई प्रेस करता है तो नंबर जनरेट होगा। ठीक है, और उस नंबर को हम प्रिंट कराएंगे। इफ़ यूज़र रिटर्न एन प्रिंट थैंक यू मैसेज। ठीक है, यानी कि अगर इन कोई यूज़र प्रेस करता है तो थैंक यू फॉर प्लेइंग या थैंक यू मैसेज प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यानी कि वहाँ से हमारा प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो गया, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अगर वाई और एन के अलावा कोई कुछ इनपुट देता है तो हमारा एक इनवैलिड चॉइस का मैसेज आएगा और वहाँ से भी अपना प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो सकता है, या फिर आप वाई और एन वापस प्रेस करके लूप में हमारा प्रोजेक्ट चलेगा। ये लॉजिक हम क्रिएट करेंगे इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक प्रिंट कराते हैं हम, यानी कि इनपुट लेते हैं यूजर से उसका चॉइस। ठीक है, तो इनपुट यहाँ पे हम रोल द डाइस जो भी है, हम यहाँ पे एक सिंगल कोड के अंदर में जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे यूजर को वो मैसेज आएगा, यानी कि रोल द डाइस। यहाँ पे वाई और एन दो ऑप्शन मिलेगा यूज़र को। अगर वो यहाँ पे वाई और एन प्रेस करेगा तो फिर अपना ये जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब इस इनपुट को हम एक वेरिएबल चॉइस में स्टोर कर लेते हैं, यानी कि वाई और एन जो भी इनपुट यूज़र के तरफ से आएगा वी विल स्टोर इन चॉइस वेरिएबल। उसके बाद एक हम कंडीशन देते हैं, यानी कि लोअर केस और अपर केस को हमें दोनों को मैच कराना है। कोई अपर केस में वाई प्रेस कर सकता है, कोई लोअर केस में, तो हम ये वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और भी हम रूल यूज कर सकते हैं, यानी कि जो चॉइस वेरिएबल है ना वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम डॉट लोअर फंक्शन यूज करेंगे, तो आप जो भी इनपुट दे या लोअर में दे या अपर में दे वो सेम काम करेगा। तो यहाँ से हमें दूसरा जो कंडीशन है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे हम हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जनरेट टू नंबर्स। ठीक है, ऊपर में एक हम कुछ भी जो रैंडम वाला हमारा पैकेज है उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम रैंडम का एक फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रैंडम डॉट रेडियंट का एक फंक्शन है जो कि हमें क्या क्या रिटर्न करता है, यहाँ आप देख सकते हैं, नंबर, इंटीजर, जो भी ये इंटीजर रिटर्न करता है रैंडम का रेडियंट फंक्शन। ठीक है, इसे भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो दो रैंडम नंबर हम जनरेट करेंगे और दोनों को डाइस1 डाइस2 दो वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, जो भी हम यूज़र इनपुट करेगा उसे हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो भी डाइस1 डाइस2 में हमारा नंबर आएगा उसे हम प्रिंट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रिंट का सिंटेक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम स्टैटिक डेटा प्रिंट नहीं कराएंगे, इसके इंस्टेड ऑफ स्टैटिक डेटा वी विल प्रिंट हियर टू वेरिएबल्स। ओके, वट एवर यू डाइस नंबर विल स्टोर इन डाइस1 डाइस2 विल प्रिंट हियर। ओके, तो हम दोनों वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, डाइस1 डाइस2।
ठीक है, ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे इफ़ यूज़र एंटर्स एन, यानी कि अगर यूज़र वाई और एन के अलावे कुछ प्रिंट एंटर करता है तो क्या होगा। ठीक है, तो एल्स इफ चॉइस इक्वल टू एन, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थैंक्स फॉर प्लेइंग, यानी कि हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ब्रेक होगा। ठीक है, टर्मिनेट करेंगे और ये ऊपर वाला जो भी कोड है उसे हम एक लूप में चलाएंगे। ठीक है, लूप में रहेगा ताकि कि जितने बार यूज़र एन प्रेस करे उतना बार हमारा कोड रन करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लूप यूज कर सकते थे, जैसे कि एक वेरिएबल लेते हैं, उसको ट्रू करेंगे और वाइल में वो उस वेरिएबल को डाल देंगे प्लेइंग को, यानी कि अगर ट्रू होता है तो ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा लूप। ठीक है, ये एक वे आउट है। दूसरा वे आउट है क्या, कि हमें इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम वाइल लूप को ट्रू कर देंगे। ठीक है, जब तक ये वाइल लूप हमारा ट्रू रहेगा तब तक हमारा ये कोड है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। ठीक है, एक लाइन की वो हमारी उस एक्स्ट्रा लाइन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोडिंग कर रहे हैं तो एक मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करिए कि जब हम ऊपर इंपोर्ट करते हैं कुछ तो उसके और कोडिंग के बीच में थोड़ा एक गैप बना के रखें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एल्स कंडीशन में क्या होगा, हम प्रिंट इनवैलिड चॉइस कर देंगे, यानी कि वाई और एन के अलावा अगर कुछ भी इनपुट देता है यूज़र तो हम इनवैलिड चॉइस प्रिंट करा देंगे यहाँ पे। आई होप कि ये छोटा सा कोड आपको समझ में आया होगा। अगर कोड समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।